हेलो दोस्तों, अगर गाड़ी चलाने वाले को ही अपनी गाड़ी पर भरोसा हो, वो अपनी गाड़ी पर अपना ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस डाल रहा हो, तो एज एन इन्वेस्टर बेहतर यही होगा कि गाड़ी के पीछे बैठ जाने का और गाड़ी चलाने वाले पर थोड़ा सा भरोसा करने का। दोस्तों, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं यहाँ टाटा मोटर्स के जो प्रोमोटर है टाटा सन्स, उनके बारे में बात कर रहा हूं। ये देखिए, उन्होंने अपना स्टेक अपनी कंपनी टाटा मोटर्स में बढ़ाया है। वो अपना स्टेक पिछले कुछ सालों में बढ़ा ही रहे थे। अब उन्होंने स्टेक, आप देखिए, दिसंबर के महीने में 39.52% से अपना स्टेक 43.73% कर दिया है। यह मैं टाटा सन्स की बात कर रहा हूं, जो टाटा मोटर्स के पेरेंट है। दोस्तों, आपको इससे पहले के भी मैं डेटा दिखाऊं तो उन्होंने अपने स्टेक को धीरे धीरे करके बढ़ाया है, जो चीज यहां पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब ये तो उन्होंने अपना स्टेक अपना बढ़ाया है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां पर आप अपनी एसआईपी करते हैं, उन लोगों ने यहां पर क्या किया है वो भी हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आप देखिए, दिसंबर के महीने में 0.49% उनका टोटल स्टेक था, जो कि 1.49% स्टेक हो गया है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपना स्टेक इस 3 महीनों में ही 3x, 3 टाइम उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया अपनी विभिन्न स्कीम में। और मार्च के बाद आप देखिए, उन्होंने टाटा मोटर्स पे बहुत ज्यादा खरीदारी की है। 0.2 से 0.1.49, मतलब 7 गुना उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की। उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है। उन्होंने, आप देखिए, मार्च से 1.2 से 0.9 किया है। बहुत बड़ा फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा अपना स्टेक को कम किया है, थोड़ा सा स्टेक कम किया है। फिर यूटीआई म्यूचुअल फंड देखिए, 0.47 से 5651, फिर 54, मतलब वो भी अपना स्टेक को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। फिर फ्रैंकलिन, वो अपना स्टेक को थोड़ा कम किया है। फिर कोटक, आप देखिए, 12 से 284, वो अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। फिर आदित्य बिरला, वो भी अपना स्टेक को बढ़ा रहे हैं, देखिए, 0.25 से 0.284। तो ये देखने से लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पॉजिटिव है या तो न्यूट्रल है। टाटा मोटर न्यूट्रल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड है, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, वो एग्जिट नहीं किया है और थोड़ा बहुत ही बेचा है। हो सकता है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की हो, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने सेल किया हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है कि न्यूट्रल है या तो पॉजिटिव है। अब थोड़ी देर में आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि ये तो बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन हमको आपको तो फंडामेंटल्स देखने हैं, बिजनेस को देखना है। तो सबसे पहले आपको मैं फंडामेंटल्स दिखा दूं। देखिए, फंडामेंटल, अगर कोई इन्वेस्टर है तो उनके स्क्रीनर में ये स्टॉक कभी आएगा ही नहीं। रीजन क्या है? सबसे पहला तो ये प्रॉफिट में ही नहीं है, तो यही देख के कोई भी इन्वेस्टर इससे दूर हट जाए। रिटर्न ऑन कैपिटल नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव। आप फिर यहां पर देख सकते हैं डेट बहुत ज्यादा है, प्लेज थोड़ा है। चलिए, टाटा है तो फिर ये प्लेज वाले पॉइंट को हम लोग इतना सीरियसली ना भी ले। फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स नेगेटिव, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव, 5 साल में प्रॉफिट कुछ नहीं है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव। तो ओवरऑल कोई भी फंडामेंटल इन्वेस्टर तो डर जाए यहां पर इन्वेस्ट करने से पहले। तो टाटा मोटर्स में फिर क्यों इतना इंटरेस्ट है, टाटा मोटर्स के बारे में हम सुन रहे हैं? तो दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, टाटा मोटर्स जो इन्वेस्टर्स कंजर्वेटिव है या स्टेबल कोई स्टॉक ढूंढते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं, टाटा मोटर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन वैसे इन्वेस्टर जो टर्न अराउंड स्टॉक ढूंढ रहे हैं, वैसे इन्वेस्टर जो स्पेशल सिचुएशन जैसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए टाटा मोटर्स का स्टॉक है। क्योंकि टाटा मोटर्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो आ रही है, ऐसी उम्मीद है। और वही चीज हमको स्टॉक प्राइस में भी पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है। तो ये एक रीजन है इन्वेस्टर लोगों का एक इंटरेस्ट होने का। दोस्तों, यहां मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं फोकस कर रहा हूं जो इन्वेस्टर्स है। इसीलिए यहां पर अगर इन्वेस्टर भी अगर अपना पैसा लगाते हैं तो अपना एसेट एलोकेशन ध्यान में रखिएगा। अपना 100 रुपए में से 20 रुपए टाटा मोटर्स में कभी नहीं डालिएगा। दोस्तों, यहां अपना एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिए, बट मैं तो कभी ऐसा ना करूं। थोड़ा बहुत पैसा यहां लगा सकते हैं,
वो पैसा जो कि बिल्कुल जोखिम में आप डाल सकते हैं, वो वाला। अब देखिए, आपको इसके बिजनेस के बारे में समझना होगा कि ये क्यों अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। फिर से बताओ, हुआ नहीं है। सबसे पहले इसकी रेटिंग देखिए, आपने उसका डेट टू इक्विटी देखा था थोड़ी देर पहले, 2.2 के आसपास था। तो डेट बहुत ज्यादा है, तो इन्वेस्टर्स लोग को थोड़ा डर भी हो जाता है कि डेट की सर्विसिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है जो रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, उन्होंने डेट को जो आउटलुक है उसको नेगेटिव से स्टेबल किया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, ये बिल्कुल मार्च महीने की ही मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो उनका मेन बिजनेस है जेएलआर का, वहां पर चाइना की मार्केट में बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, वो एक चीज है। अब ये जेएलआर का जो रिटेल सेल्स जो है क्वार्टर 4 में अगर आप देखेंगे तो 12.4% बढ़ा है, और जेएलआर अब फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो गया है। तो जेएलआर जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ फोटोज देखे, वो जेएलआर कार के ही थे। तो वो जो मेन बिजनेस है वो टाटा मोटर्स का है। वो गाड़ियां कहाँ बिकती है, वो यूएस में बिकती है, यूके में बिकती है, यूरोप में बिकती है, चाइना में बिकती है, और दुनिया की दूसरे देशों में बिकती है, और वहीं से ही मेन पैसा आता है। तो वही बिजनेस काम नहीं कर रहा था। 2018 में टाटा मोटर्स 500 से 200 तक गिरा हुआ था, तो रीजन वही था, जेएलआर नहीं चल रहा था। अब देखें, जेएलआर थोड़ा ठीक ठीक वो अपनी पटरी पे आ रहा है। अब भारत की बात कर देते हैं। जो डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक मतलब भारत में ही आप देखिए, भारत में भी कारें बिक रही हैं। आप यहाँ पर टियागो को ले सकते हैं, टाइगर को ले सकते हैं, नेक्सॉन को ले सकते हैं। अब तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मार्केट लीडर है। जितना मुझे मैं अपने आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, तो 65% से ऊपर तो उन्हीं का ही मार्केट शेयर है। तो डोमेस्टिक पर्सनल व्हीकल भी ये सब क्वार्टरली अगर आप देखें तो 94%, वो भी अब अगर आप Q4 2020 और 21 को अगर आप कंपेयर करें तो 94% यहां पर भी ये चीज बढ़ी हुई है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और लास्ट में ब्लैंक क्यों रखा है दोस्तों? ब्लैंक इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ आपको एडलविस की तरफ से जो लेटेस्ट रिसर्च आई थी, उन्होंने क्या टारगेट दिए हैं वो आपको मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। टारगेट है 387 टारगेट। ये फंडामेंटल टारगेट है, कब आएंगे बता पाना मुश्किल है। हम यहाँ बिजनेस को ट्रैक करते रहते हैं, और जो हमको समझ में आ रहा है कि बिजनेस अभी एक सही ट्रैक में जा रहा है। लेकिन रिस्क क्या है, ये फिर से दूसरी बार कोविड आया हुआ है। कोविड की वजह से फिर से अगर थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन होता है लाइवलीहुड में, बिजनेस में, तो फिर से फर्क पड़ सकता है। लॉकडाउन अगर बड़े हो गए तो फिर से ये बिजनेस पर फर्क फर्क पड़ सकता है कुछ कुछ जगह में। अब देखिए, लॉकडाउन है तो लोग गाड़ियां खरीदेंगे कैसे? तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से बिजनेस हैम्पर होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीखने को मिला होगा दोस्तों। आपके आपके फ्रेंड्स ने अभी भी अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे लिंक्स दी हुई है, आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आपके टाइम के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।